नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि फिल्मों से राजनीति में आए सुपरस्टार थलापति विजय को क्या बीजेपी की बी टीम कहना सही है? क्या वो मोदी के आदमी हैं, जैसा कि डीएमके और दूसरे दल प्रचार कर रहे हैं? इस बात का विश्लेषण करेंगे कि थलापति विजय पर ऐसे आरोप लगाना सही है या गलत है। पहले बात करते हैं थलापति विजय ने पीएम मोदी, आरएसएस और बीजेपी पर क्या बोला है। कई महीने बाद एक और बड़ी रैली की थलापति विजय ने। लॉन्चिंग के वक्त एक रैली की थी, अब फिर से एक रैली की है, जहां पीएम मोदी, बीजेपी, आरएसएस और डीएमके की धज्जियां उड़ाई हैं। डीएमके पर आरोप लगाया कि डीएमके एक तरह से दावा तो करती है कि वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, लेकिन ईडी के डर से पीएम मोदी के साथ छुपा हुआ याराना रखती है। ये आरोप लगाए थलापति विजय ने। थलापति विजय ने कहा कि विचारधारा के तौर पर हम बीजेपी के खिलाफ हैं और राजनीतिक तौर पर हम डीएमके के भी खिलाफ हैं। पीएम मोदी और बीजेपी को लेकर क्या क्या बोला थलापति विजय ने, बारी बारी से आपको बताते हैं। उसके बाद इस बात का विश्लेषण करेंगे कि इस लॉजिक में कितना दम है कि थलापति विजय बीजेपी की बी टीम है या नहीं। बीजेपी से गठबंधन को लेकर जो बातें उड़ रही हैं, उसे लेकर क्या कहते हैं थलापति विजय। अफवाहें उड़ रही हैं कि टीवीके भाजपा के साथ हाथ मिला रही है, लेकिन हम भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रहे। हमारी पार्टी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हमारी पार्टी जनता की पार्टी है। तमिलनाडु की जनता भाजपा को नकार देगी। मुकाबला डीएमके और टीवीके के बीच है। सभी नेता बुद्धिमान नहीं होते और सभी सिनेमा स्टार बेवकूफ नहीं होते। तो कई लोग ये भी प्रचार करते हैं कि यार, ये जो सिनेमा वाले आते हैं राजनीति में गंभीर नहीं होते, बेवकूफ टाइप के होते हैं, उल जलूल बयान देते हैं, टाइम पास के तौर पर राजनीति करते हैं। तो थलापति विजय कहते हैं कि सारे सुपरस्टार ऐसे नहीं होते। दोस्तों, जिस तरह से आगाज किया है थलापति विजय ने, तो आप ये तो कह सकते हैं कि गंभीर राजनीति करने आए हैं, काम के मुद्दों की राजनीति करने आए हैं, काम की बात करते हैं, धर्म की राजनीति के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। ये उनकी एक अच्छी बात सामने आई है। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि वो बेवकूफ़ हैं, क्योंकि जिस तरह के बयान अब तक पब्लिक में उनके सामने आए हैं, जिस तरह के मुद्दों को लेकर वो राजनीति कर रहे हैं, वो इस बात को दिखाता है कि काफी गंभीरता के साथ राजनीति करने वाले हैं थलापति विजय। हालांकि एक नई दुकान राजनीति में खुलती है तो फिर दूसरी दुकानों में खलबली मची जाती है, इसीलिए आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है। थलापति विजय इसके बाद बीजेपी पर क्या कहते हैं। हमारी एकमात्र वैचारिक दुश्मन बीजेपी है, वहीं एकमात्र राजनीतिक दुश्मनी डीएमके से है। हमारी टीवीके वो पार्टी नहीं है जो किसी से डरती है। पूरे तमिलनाडु की ताकत हमारे साथ है। आइए फांसीवादी बीजेपी के खिलाफ डंडे उठाएं और डीएमके को जहर दें। मुझे किसी गुलाम गठबंधन में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। तो गुलाम गठबंधन बताते हैं, मतलब बीजेपी का जो गठबंधन है, जो एनडीए है, उसे गुलाम गठबंधन बताते हैं थलापति विजय, और कहते हैं कि मुझे किसी गुलाम गठबंधन में नहीं जाना है, अपने दम पर राजनीति करनी है। आगे थलापति विजय क्या कहते हैं, हमारा गठबंधन एक स्वार्थी गठबंधन नहीं होगा। कुछ लोग तुष्टीकरण करने के नाम पर आरएसएस के साथ गठबंधन बनाए हुए हैं। आपको लगता है कि 2029 तक उनकी यात्रा आसान रहेगी। मैं ये साफ कर दूं, कमल की पंखुड़ियों पर पानी की बूंदें नहीं टिकती। तमिल बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। तो थलापति विजय कहते हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी का कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठाते हैं, अपना दुश्मन नंबर 1 बताते हैं विचारधारा के तौर पर। उसके बाद पीएम मोदी से भी सवाल करते हैं, उनके काम का हिसाब मांगते हैं। क्या कहते हैं थलापति विजय, पीएम साहब, हम आपकी योजनाओं को समझते हैं, जब आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, लेकिन साहब तमिलनाडु को संभाल कर चलना होगा। तमिलनाडु वो राज्य है जिसने कई बार अपनी ताकत दिखाई है। मैं कहूंगा सावधान रहिए साहब। क्या आप तीसरी बार सत्ता में जनता की सेवा करने आए हैं, या फिर इस देश की मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ काम करने आए हैं? आप वो नहीं कर रहे हैं जो जरूरी है। तो थलापति विजय धर्म की राजनीति का आरोप लगाते हैं पीएम मोदी पर और कहते हैं कि जरूरी मुद्दों पर काम नहीं हो रहा, धर्म की राजनीति हो रही है। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर ही थलापति विजय चुनाव लड़ने वाले हैं और डीएमके पर काम को लेकर निशाना साध रहे हैं। थलापति विजय ने कहा कि डीएमके सरकार सिर्फ खोखले दावे करती है। डीएमके पर भी उतना ही तीखा हमला बोला थलापति विजय ने और कहा कि स्टालिन अंकल ठीक से काम नहीं कर रहे। वही डीएमके कहते हैं कि भैया, ये तो बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी की बी टीम है, वोट काटने आए हैं ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। दोस्तों, क्या इस तरह के लॉजिक में दम है? दोस्तों, मुझे लगता है कि ये काफी प्रचलित डायलॉग बन गया है। मान लीजिए किसी राज्य में 2 बड़ी ताकतें हैं, 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं। कोई तीसरी पार्टी खड़े करने की कोशिश करता है, मेहनत करता है,
उसको थोड़ी बहुत सफलता मिलती है तो फिर आरोप लगा दिए जाते हैं कि तो फला पार्टी की बी टीम है। अरविंद केजरीवाल के साथ भी दिल्ली में ऐसा हुआ था। कांग्रेस वालों ने लंबे समय तक बीजेपी की बी टीम बताया। यह आरोप लगाया कि बीजेपी के आदमी है, वोट काटने आए हैं, कांग्रेस को नुकसान करने आए हैं। लेकिन दिल्ली में उन्होंने किस तरह की राजनीति की? आज बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गया दिल्ली में, तो क्या वो बीजेपी के बी टीम थे? वक्त ने साबित किया कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं थे। अब ऐसा ही आरोप थलापति विजय पर लगाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं प्रशांत किशोर का भी उदाहरण देता हूं। बिहार में उन पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, लेकिन वैचारिक तौर पर वो जो बातें कर रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति तो नहीं कर रहे, धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, बिहार के उत्थान की बात कर रहे हैं, बिहार की जमीन से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, अच्छे कैंडिडेट लाने की बात कर रहे हैं। क्या बीजेपी की बी टीम बनने के लिए प्रशांत किशोर ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की? इतनी मेहनत आखिरकार बी टीम बनने के लिए कौन करेगा? तो ये मुझे लगता है कि ये गलत आरोप होते हैं। ठीक है, आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को नापसंद करते हैं, हर मतदाता का अधिकार है, वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है कि उसकी राजनीतिक विचारधारा किसके साथ है। लेकिन अगर कोई मुद्दों की राजनीति करता है, उसके बावजूद उसे बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल खड़ा होगा तो वोट तो सबके कटेंगे, सच्चाई है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि देश को अच्छे नेताओं की जरूरत है। अगर कोई अच्छे मुद्दों पर राजनीति में आना चाहता है तो जनता को उसे गंभीरता से तो लेना चाहिए। गंभीरता से नापें, तोलें, उनके कैंडिडेट को देखें कि क्या वाकई ये हमारे भले की राजनीति कर रहे हैं। अगर आप किसी को गंभीरता से नहीं लेंगे तो फिर जो जमी जमाई पार्टियां हैं उन्हें डर क्यों लगेगा? हर पार्टी में एक डर होना चाहिए कि अगर हम काम नहीं करेंगे, जनता के भले की राजनीति नहीं करेंगे, अच्छे नेताओं को टिकट नहीं देंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है। भारत का लोकतंत्र किसी को भी चुनाव लड़ने, नई पार्टी बनाने की ताकत देता है। अगर ऐसे में देश की एकता, विकास के मुद्दे पर अगर कोई चुनाव लड़ता है तो मुझे लगता है कि बीजेपी की बी टीम, सी टीम, ये सब कहना गलत है। हालांकि नेताओं की मजबूरी होती है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पब्लिक में भी ऐसा बहुत बड़ा सेंटीमेंट होता है। हमारे देश की पब्लिक राजनीति का उत्थान तो चाहती है, लेकिन नए लोगों पर भरोसा नहीं करती। ज्यादातर जनता को लगता है कि इनका कुछ हो नहीं सकता, जीत तो पाएंगे नहीं, वोट देने से क्या फायदा। अगर जनता ऐसा सोचेगी तो आखिरकार नए लोग राजनीति में कैसे आएंगे? ऐसे में चाहे थलापति विजय हो, प्रशांत किशोर हो, अच्छी राजनीति करें तो जनता को उन पर विचार जरूर करना चाहिए, गंभीरता के साथ जरूर लेना चाहिए। यह नहीं मान लेना चाहिए कि भैया इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको तो हमें सुनना ही नहीं है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जिस तरह थलापति विजय को भी बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है, प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।